हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत ही धांसू सा टॉपिक पढ़ाऊंगा जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट मेथड। इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट मेथड, उसके अंदर आपको चार टॉपिक पढ़ने हैं। सबसे पहला है आपका इंडक्टिव इफेक्ट, दूसरा है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, तीसरा है आपका रेजोनेंस इफेक्ट जिसको हम रेजोनेंस के नाम से भी जानते हैं, और लास्ट है आपका हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है बेटा। चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत इजीली समझा दूंगा, ध्यान सुनिएगा बेटा। और इसके प्रीवियस लेक्चर जैसे होमोलिटिक हाइड्रोलिटिक फिजन, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन, सारी की सारी मैंने अपलोड कर रखी है। आइसोमर सब कुछ अपलोड कर रखा है, आप लोग जाके प्लेलिस्ट में चेक करिएगा बेटा। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर इंडक्टिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की भी अंदर सब कैटेगरीज है जो आपको इस लेक्चर के अंदर पढ़नी है, और ये 12th के रिस्पेक्ट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 12th के ऑर्गेनिक में जितने भी रीजनिंग क्वेश्चन होते हैं ना, उसमें से 3 रीजनिंग क्वेश्चन में से एक का रीजन इन चारों में से ही आता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंडक्टिव, रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्लियर बेटा? तो इसके अंदर आपको पढ़ना क्या क्या है। इंडक्टिव इफेक्ट में दो पढ़ने हैं, एक पढ़ना है प्लस आई इफेक्ट, दूसरा माइनस आई इफेक्ट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट में आपका प्लस ई इफेक्ट, दूसरा माइनस ई इफेक्ट। रेजोनेंस या रेजोनेंस इफेक्ट के अंदर प्लस आर और माइनस आर इफेक्ट। और हाइपर कॉन्जुगेशन को अकेला पढ़ना है, उसका दूसरा नाम है नेथन बेकर इफेक्ट। नेथन बेकर इफेक्ट। क्लियर बेटा? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला इंडक्टिव, रेजोनेंस, इन सब को पढ़ने के लिए ना आपको सबसे पहले दो टर्म्स की नॉलेज होनी चाहिए। एक टर्म है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, दूसरा है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप को हम ईडीजी ग्रुप से जानते हैं, ठीक है, शॉर्ट में ईडीजी, और इसको ईडब्ल्यूजी, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग को। ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन डोनेट करना, कौन डोनेट करेगा? जिस पे ज्यादा होंगे। ज्यादा किस पे होंगे? जिस पे लोन पेयर होंगे। किस पे होंगे? लोन पेयर। तो जिस पे लोन पेयर होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को जनरली डोनेट करता है, या फिर जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है वो डोनेट करता है बेटा। ठीक है, तो इसको डिफाइन आपको करना है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप को, दोज ग्रुप विच हैज अ टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर कॉल्ड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। आपको स्टेटमेंट बिल्कुल नाम पता चल जाएगी, लेकिन इसके एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको एग्जांपल्स याद रखने हैं बेटा। हाइड्रोजन CH3 मतलब एल्काइल, हाइड्रोजन एल्काइल ग्रुप। ईथर का ग्रुप, ईथर, ईथर, ठीक है। और आपका क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सारे के सारे क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं, क्योंकि क्लोरीन पे भी 3 लोन पेयर होते हैं, तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। ठीक है ना? ओके। और सेम हियर Br भी क्या है? एक तरह का हैलोजन है। आउटर मोस्ट शेल में इसके 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और एक बॉन्ड बना रहा है, मतलब इसके पास 6 अनपेड 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 6 के 3 लोन पेयर हो गए जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे। क्लियर बेटा? एग्जांपल्स याद रखिएगा। अब ये है आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, दोज ग्रुप विच हैज अ टेंडेंसी टू विड्रॉ एन इलेक्ट्रॉन पेयर, जो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर लेता है, खींच लेता है अपनी साइड में। मतलब ये एक तरह का इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, तो ये इलेक्ट्रॉन रिच होगा तभी तो डोनेट कर रहा है, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग डेफिशिएंट होगा इसलिए वो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा है। ठीक है, दोज ग्रुप विच हैज अ टेंडेंसी टू डोनेट विड्रॉ एन इलेक्ट्रॉन पेयर कॉल्ड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इसके एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनिएगा। सबसे पहला NO2, नाइट्रो ग्रुप्स, CN साइनाइड ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप, बेंजीन के ग्रुप, बेंजीन। ठीक है बेटा, बेंजीन। ये सारे के सारे क्या होते हैं आपके? और भी है, इसमें भी और है, इसलिए डाल दीजिए ETC। ठीक है, लेकिन इतना हमारे लिए काफी है। और इसमें भी काफी सारे और हैं, लेकिन इतना हमारे लिए काफी है, ETC डाल दीजिएगा। ठीक है, अब जब कराऊंगा ना तो आप उसको ध्यान से सुनिएगा बेटा। ठीक है ना? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। क्लियर है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ध्यान सुनिएगा। चलिए इसको नोट कर लीजिएगा बेटा। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। अब हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा इंडक्टिव इफेक्ट।
इंडक्टिव इफेक्ट को किस तरीके से समझेंगे, ध्यान सुनिएगा, बहुत ईजी है, ठीक है। चलिए मैं क्या कह रहा हूं बेटा कि मेरे पास ना CH3 CH2 एक A ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, A CH3 CH2 इस वाले CH2 पे A ग्रुप लगा है। अब इस A ग्रुप को मैं दो तरीके से चेंज करूंगा, एक बार लूंगा इसको इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, एक बार लूंगा इसको इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। जब इसको डोनेटिंग ग्रुप लूंगा, A को मैं डोनेटिंग ग्रुप लूंगा, तब मेरा आएगा प्लस आई इफेक्ट। क्या आएगा, प्लस आई इफेक्ट। डोनेटिंग के लिए प्लस आई इफेक्ट और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग के लिए माइनस आई इफेक्ट। सुनिएगा ध्यान से बेटा, ठीक है। ये इंडक्टिव और इंडक्टिव इफेक्ट ना एक तरह का बेटा परमानेंट इफेक्ट है, एक बार हो गया तो हो गया, एक बार हो गया तो हो गया, दोबारा ये वापस नहीं होगा, ठीक है। देखिए इफ, सुनिएगा ध्यान से, इफ ए इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, मान लेते हैं ए को इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग मान लिया, ठीक है। और डोनेटिंग के एग्जांपल हमारे पास पता ही है, एस था, Cl था, Br था, ठीक है। तो हम यहां पे इसको H लेके चलते हैं सपोज, तो ये हो गया मेरा CH3 CH2 एंड ये H हो गया, ठीक है। अब मैंने इसको सर्कल मान लिया, मतलब A को रिप्लेस करके H आया है, ठीक है। और C और H में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है बेटा, C की ज्यादा होती है। तो कौन इलेक्ट्रॉन मूव करेगा अपने साइड में, कार्बन, ठीक है। तो कार्बन के इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करके बेटा, ठीक है। तो यहां पे आ गया आपका पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, यहां आ गया पार्शियल नेगेटिव चार्ज। क्लियर है बेटा, क्लियर। ये क्या है, कौन सा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ठीक है। जहां भी कंपाउंड पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आ जाए, वहां पे कौन सा आपका इफेक्ट आता है, प्लस आई इफेक्ट। क्या आता है, प्लस आई इफेक्ट। कौन सा बेटा, प्लस आई इफेक्ट, याद रखिएगा, प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट। क्लियर है। दूसरा, अगर सपोज मैं कह दूं कि इफ ए इज EWG, ठीक है, और मैं इसको ले लेता हूं कि CH3 CH2 NO2, ठीक है, NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। तो C और N में किसकी ज्यादा है, N की ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमेंगे, तो यहां पे आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव, यहां क्या आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव। अब यहां पे देखिए नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन है और दो ऑक्सीजन है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो है बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। नाइट्रोजन पूरे पीरियोडिक टेबल में थर्ड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और ऑक्सीजन सेकंड मोस्ट है, ठीक है। और यहां पे कितने ऑक्सीजन लगे हुए हैं, दो ऑक्सीजन विद नाइट्रोजन, तो ये तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया, तो ये इसके इलेक्ट्रॉन खींचेगा। अब इससे खींचेगा तो इसके भी खींच लेगा साथ में, इसके बगल वाले की, फिर क्या करेगा, इसके बगल वाले की भी। 3 कार्बन तक ये इलेक्ट्रॉन को अपनी साइड में पोलराइज कर लेगा। पोलराइज, ये समझ रहे हैं ना, पोल्स निकल गए, नेगेटिव पोल और पॉजिटिव पोल, डाइपोल, पॉजिटिव और नेगेटिव पोल, पोल्स निकल गए हैं। क्लियर है बेटा। तो यहां पे किसी भी कंपाउंड से अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच होता है तो अपनी साइड में इलेक्ट्रॉन को पुल कर लेता है, कौन से, कोवेलेंट बॉन्ड के, ठीक है। तो वहां पे जनरेट हो जाता है आपका माइनस आई इफेक्ट। क्या होता है, माइनस आई इफेक्ट, ठीक है, माइनस आई इफेक्ट। क्लियर है बेटा, माइनस आई इफेक्ट याद रखिएगा। और माइनस आई इफेक्ट जहां पे आया, माइनस आई इफेक्ट जहां पे आया, वो कंपाउंड एसिडिक हो जाता है। क्या हो जाता है, उसकी कंपाउंड की एसिडिटी बढ़ जाती है। जहां पे भी प्लस आई इफेक्ट आया, उस वहां पे बेसिसिटी बढ़ जाती है। मतलब प्लस आई इफेक्ट बेसिसिटी को फेवर करता है और माइनस आई इफेक्ट हमेशा एसिडिटी को। याद रखिएगा बेटा, 12th के कॉन्सेप्ट में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, जो एग्जाम्पल से आपको अच्छे तरीके से समझना है। और ये एसिडिटी और बेसिसिटी को अफेक्ट करता है, ठीक है। जहां भी माइनस आई इफेक्ट आया वो एसिडिटी को बढ़ाएगा, जहां प्लस आई इफेक्ट आया वो बेसिसिटी को बढ़ाएगा। क्लियर बेटा, इसको नोट कर लीजिएगा। इसकी स्टेटमेंट अब दिखाता हूं मैं, प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट की, इसको नोट कर लीजिएगा बेटा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते, देखिए यहां पे देखेंगे आप तो, अच्छा इसकी स्टेटमेंट यहां पे लिख देता हूं मैं, वो नोट कर लीजिएगा बेटा, ठीक है। अब प्लस आई माइनस आई का, यहां सपोज लिया मैंने प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट व्हेन, पहले इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट को। इंडक्टिव इफेक्ट कैसा, क्या है, व्हेन अ कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन टू एटम, दो एटम के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड था ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। देन सिग्मा बॉन्ड शिफ्ट, जो सिग्मा बॉन्ड सिंगल बॉन्ड था वो किस साइड शिफ्ट हुआ, जिस साइड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आती, टुवर्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, एंड द रिजल्ट डाइपोल इज क्रिएटेड। जैसे ही इलेक्ट्रॉन मूव करके जिस साइड गए, इलेक्ट्रॉन मूव करे उस साइड नेगेटिव आया, जिस साइड नहीं गए उस साइड पॉजिटिव आया, डाइपोल क्रिएट हो गया बिटवीन टू एटम। ड्यू टू दिस डाइपोल कार्बन चेन बिकम्स क्या, पोलराइज, चार्ज आ गया उसमें, ठीक है। सच पोलराइजेशन ऑफ बॉन्ड कॉल्ड
इंडक्टिव इफेक्ट, क्लियर है। और प्लस आई इफेक्ट कब होता है, जब इस पे क्या अटैच होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। कौन सा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। स्टेटमेंट आप लोग लिख लेंगे बेटा, याद रखिएगा इसके, ठीक है ना। और प्लस आई इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द EDG एंड दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बेसिसिटी, किसके, बेसिसिटी के, याद रखिएगा इसको, क्लियर है। दूसरा प्लस आई इफेक्ट, सॉरी माइनस है, माइनस आई इफेक्ट किस पर अटैच होगा बेटा, EWG, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप पे, क्लियर है। तो माइनस आई इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द EWG, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और ये किसको फेवर करेगा हमेशा, एसिडिटी को, किसको, एसिडिटी को, क्लियर है। तो ये आपका पूरा का पूरा इंडक्टिव इफेक्ट है, क्लियर है। दो तरीके के होंगे, प्लस आई कब होगा, माइनस आई कब होगा, आपको समझ आ गया। और ये दोनों इस पे ही होंगे, ठीक है ना। जब कार्बन की एटम से एक दूसरा ग्रुप लगा होगा ए, जिसको लिया था मैंने, और ए को मैं जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ले रहा हूं, डोनेटिंग ग्रुप, तो आपका प्लस आई आ रहा है, और उसको जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ले रहा हूं तो माइनस आई इफेक्ट आ रहा है, ठीक है ना। और जैसे माइनस आई इफेक्ट का वो एसिडिटी को बढ़ाएगा, प्लस आई इफेक्ट का तो बेसिसिटी को बढ़ाएगा, क्लियर बेटा। तो ये इंडक्टिव इफेक्ट आपका क्लियर है, क्लियर है, ओके।